को देख लेते हैं और इनको याद कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? तो 51% भाग पर खेती होती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर भारत में पूछा जाए कितना प्रतिशत सिंचित है, तो 51% में से 47% सिंचित खेती होती है, बाकी असिंचित होती है या वर्षा से होती है। भारत की कृषि सबसे अधिकतर किस किस पर निर्भर है? तो ये वर्षा पर निर्भर है। इसके बाद है आपका कि अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है, वह फसल क्या कहलाती है? तो अक्टूबर में बोई जाती है, अप्रैल में काट ली जाती है, यानी ठंड की मौसम। आप लोग बिल्कुल कंफर्म हो जाइए, जो ठंड की मौसम होती है वो रबी की फसल होती है। भारत में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है। पांचवा नंबर है, खरीफ फसल में कौन कौन सी आती है? तो खरीफ फसल में आपका ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चावल है, तिल है आदि है। ये बरसात का मौसम है और इसमें ये सब पैदा होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6 की शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। रबी फसल में कौन कौन सी आती है? तो रबी में गेहूं है, चना है, जौ, सरसों, आलू आदि जो है ये सब रबी की फसल है। मटर भी रबी की फसल है। नेक्स्ट है, कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 की सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत का धन्य भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। सबसे अधिक प्राकृतिक रबर उत्पादक राज्य है तो केरल है, जिसका विश्व में चौथा स्थान है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी हैं। भारत में अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो वो डॉक्टर कुरियन है। हरित क्रांति कब हुई? तो हरित क्रांति सन 1967-68 में हुई थी। इसके बाद प्रश्न बन रहा है कि हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता यानी खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना था। भारत यूरिया के मामलों में कितना प्रतिशत आत्मनिर्भर है? तो 100% निर्भर है। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही है? तो गेहूं और चावल पर। नेक्स्ट है 18 नंबर कि हरित क्रांति के फल स्वरूप भारत में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई थी? तो दलहन में आई थी और मोटा अनाज में आया था। दलहन होगा ये। सब्जी के उत्पादन में विश्व में भारत का क्या स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान है चीन का। इसके बाद है अंगूरों की खेती के लिए प्रसिद्ध शहर, तो नासिक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मूंगफली उगाई जाती है? तो गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है, चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तो तमिलनाडु में नहीं होती है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1986 में। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है, मूंगफली में दाने का जो औसत प्रतिशत होता है वो 70 से 80% होता है। आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि गोल क्रांति किसके लिए आई है? तो गोल क्रांति यानी गोल है आपका आलू उत्पादन के लिए आया था। दूध उत्पादन में भारत का जो विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो नागपुर में है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा की जाती है? तो दार्जिलिंग कर्नाटक में। जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है, वह फसल कहलाती है? तो खरीफ की फसल कहलाती है। नेक्स्ट है, काजू का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है? तो केरल है। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है? तीसरा स्थान है। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? तो खरीफ के मौसम में की जाती है। नेक्स्ट है, नारियल उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है? तो प्रथम स्थान है। केसर सबसे अधिक
मात्रा में कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। केसर का उत्पादक में भारत में एक ही राज्य है, वो है जम्मू कश्मीर। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, भारत में वन से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 21% है। किस उर्वरक का भारत पूरी तरह से आयात करता है? तो पोटेशियम का करता है। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? तो अमेरिका से होता है। नेक्स्ट है, किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? तो वो गन्ना का फसल है। भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ पैदा होता है? तो कर्नाटक में पैदा होता है। नेक्स्ट है, स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। इसके बाद आप भारत की मिट्टी से संबंधित प्रश्न जान लीजिए। मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है? तो मृदा विज्ञान। इसके बाद है, भारत में मिट्टी के प्रकार है? तो 8 प्रकार की है। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। यह मिट्टी को खादर मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक पोटास की मात्रा वाली मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तह पर पाई जाती है? तो 600 मीटर। नेक्स्ट है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो कपास की। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन व सिलिका सबसे अधिक किस मिट्टी में पाया जाता है? तो लैटराइट मिट्टी में पाया जाता है। नेक्स्ट है, लैटराइट मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो मुखरैला मिट्टी है। किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? तो काली मिट्टी का। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, जैव पदार्थों से भरपूर कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी है। किस मिट्टी का प्रायः द्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? तो काली मिट्टी का है। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीली होने पर लिपलिपी हो जाती है? तो वो लैटराइट मिट्टी है। नेक्स्ट है, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में है। रेगुर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो वो राजस्थान में है। नेक्स्ट है, सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता वाली मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। लैटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन सा है? तो वह है अपक्षालन एवं केश का क्रिया। अब पढ़ेंगे भारत में सिंचाई से संबंधित क्वेश्चन। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो वो है आपका 1360 लाख हेक्टेयर। देश में नहरों से कितने प्रतिशत भाग सिंचित होता है? तो 31.4%। इसके बाद है, वर्तमान में भारत में सबसे अधिक सिंचाई किन साधनों से होती है? तो कुआं और नलकूप है। सबसे अधिक नलकूप और पंप सेट कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु में। तालाब से सिंचाई किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो वो तमिलनाडु है। नेक्स्ट है, देश में कुआं और नलकूप से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? तो 55.9% होती है, यानी 56% तक। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो 33% पर। देश में कौन सा राज्य ऐसा है जहां सिंचाई के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो आंध्र प्रदेश है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि कुल कृषि भूमि में से सबसे ज़्यादा सिंचित भूमि किस राज्य की है? तो पंजाब की है 94.7%। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।